चीजें भी थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होंगी, जिससे हमारा इंशाल्लाह फायदा होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस बनाने को कहा है, हालांकि सेंटेंस बनाना इजी है क्योंकि ऑलरेडी वर्ब वही है जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग और सीखने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फायज आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। जहाबा से सेंटेंस बनाना है, और जिसके अंदर जो है मुमर्रिजा आना चाहिए। तो मोहम्मद रेजा मीनिंग कोई बताए? नर्स। नर्स नर्स। नर्स। और वर्ब को आप चेंज कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यस सर। सर हॉस्पिटल को क्या कहेंगे? कोई बताए? अरे बाहर हॉस्पिटल वाले बताएं, को लिखा रहता होगा। मुस्तशफा मलिक फहद, मुस्तशफा अहली। तो मुस्तशफा। मुस्तशफा ऐसे लिखा जाता है, मुस्तशफा हॉस्पिटल, वो जगह जहां शिफा मिलती हो, या मुस्तशफा। पढ़ पा रही है मेरे ख्याल से राइटिंग? सर क्या हॉस्पिटल का क्या बताया? मुस्तशफा। मुस्तशफा। अ, मुस्तशफा الممرضة ذهب الممرضة चलिए अच्छा। द अब नर्स। सवाल सर आप एक मिनट, सर सवाल। ये बताइए। सर द नर्स के है तो उसके लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे तो ठीक है, अल मुमर्रिजा क्योंकि तू। यस सर। الممرضة ذهبت। है। सही है सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ذهبت टू इला ठीक है। हॉस्पिटल के लिए المشترك हाँ। الم वो मुस्तशफा। अल मुस्तश المستشفى। एक दो चार बार रिपीट कर लीजिए माइक बंद करके, मुस्तशफा यस सर। मुस्तशफा मुस्तशफा। ठीक है, अल मुमर्रिजा मुस्तशफा तू ज़हाबत المستشفى। इलल मुस्तशफा। चलिए मुनाजा नेक्स्ट। यस सर। सर सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। फतहू का लफ्ज इस्तेमाल करना है, और जो है इसके अंदर हाफिला साथ में यूज होना चाहिए। यस सर। हाफिलतु फताह। हाफिलतु फताहत। बस ने खोला, क्या खोला? सर सोचने दीजिए। सर ओपन होता है क्या? ओपन होता है फतहू। जरूरी थोड़ी कि वही फाइल बने, कुछ और भी, मतलब कुछ और कोई और कर रहा हो काम, और बस का कोई इसमें इंक्लूड हो जाए। अच्छा चलिए, कोई भी सेंटेंस बनाइए फतहू से। सर काफी मुश्किल कर दिया था आपने। मैं बताऊं कितना आसान है? ये अच्छे लिए किसी और से बनवाते हैं, आप कहेंगे आप तो टीचर हैं, आप तो कर ही लेंगे। कोई और बताए जरा। सर हाफिला और फतहू सेम सेंटेंस में यूज करना है। ऐसे भी तो हो सकता है द ड्राइवर ओपन दी बस। खोलिए हामिदुन। मतलब। अच्छा एक मिनट, सर। अभी अभी सर वो करने पूछा दीजिए पहले। जाता है ना, उसका दिमाग नहीं काम करता है। नहीं, वही करवाना है, सर देखिए मैं वो सॉरी सर नाम नहीं चेंज किया मैंने। हाँ नहीं समझ गया मैं। तो असल में देखिए मुनज़्ज़ा, लैंग्वेज यही है कि जिस वक्त आप अंग्रेज से बात कर रही हैं उस वक्त आपके दिमाग में अंग्रेजी नहीं आई तो बाद में आके कोई फायदा नहीं है। ठीक है यस ना? सर। तो जबान इसी बात का है। साइंस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, एसएसटी के लिए आपके पास टाइम मिल सकता है, लेकिन जबान में फौरन आपको दिमाग में आएगा तभी होगा। चलिए खैर, कोई मसला नहीं। फताहू सर साहब से बस अलवलदु। सर अलवलदु। वलदू अलवलदु फताहु। अलवलदु फताहा। बाबल हाफिलती। वावल हाफिलती यस। अलवलदू फतह बाबल हाफिलती, यस। नाजिर साहिबा, अकलता, और इसके अंदर जो है आपको हाफिला आप ही को आपको भी यूज करना है इसी के अंदर। हाफिला मतलब ओपन ना सर? नहीं, अरे हाफिला हाफिला बस। 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 और अकलता सेम वर्ड यूज कीजिएगा, इसको चेंज मत कीजिएगा। तो सर अकलता। अकलता मतलब हाँ। सर खाना मतलब खा रहे हैं। सब्जेक्ट नहीं। कौन है? सब्जेक्ट कौन है, कौन खा रहा है?
ओह हम्म, दे टू फेमिनिन, दे टू फेमिनिन आर ईटिंग, सॉरी एट, दे टू फेमिनिन एट, ठीक है। सर हिया। हिया तो एक हो जाएगा शी, जब दो शी हैं तो हिया से काम नहीं चलेगा। सर हुम। हम हाँ, बहुत सारे हो जाएंगे और हम्म, मैस्कुलिन होंगे। एक मिनट अभी रुकिए, जरा सब्र कीजिए। अम, सर हुमा। हुमा, ठीक है, हुमा हुमा अकलता। अकलता, ठीक है। हुमा हाफिलत। हुमा हाफिलत अकलता। बस अ, खाली उन लोगों ने, हुमा अकलतल हाफिलता या हुमा हाफिलता अकलता, वही होगा, बस खाली उन्होंने, बस वाला कोई केक रहा होगा। नो सर। फिल हाफी लगा दीजिए ना उस स्थिति में, हुमा अकलता अत्तामा हुमा फिल अकलता हाफिलती, फिल। अच्छा। हुमा अकलता अदामा फिल हाफिलती। फिल हाफिलती। चलिए अबीरा, शरीबा बहुत के टफ साथ, है सर। कोई बताए शरीबा क्या, किस वर्ड को ऐड करें इसमें कि अबीरा परेशान हो। शरीबा के साथ में आपको यस क्या कहते हैं, अबीरा, शुर्ती, शुर्तीयुन का वर्ड यूज करना है, इजी है वैसे। सर मैं भूल गई शुरुती का मतलब अरे क्या था। कोई पुलिस। बताए। पुलिस ना सर। पुलिस, सर अरे पुलिस। हाँ वेरी लेडी। गुड। ठीक है सर। अम, सर लेकिन शरीबा क्या नाम है, उसी के हिसाब से बना वो लीजिए। हाँ मेल के लिए होता है ना। तो शुर्ती भी मेल के लिए यूज होता है या के साथ। जी सर। हुमा शुर्तियानी शरीबल शाई। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस अरूबा नेक्स्ट। तबखत को यूज करना है और साथ में उख्तुन को यूज करना है। खालिद खालिदुन उख्तुन طبخت طبخت الطعام. खालिदुन उख्तुन तबखत अत्ताम, मीनिंग क्या हुआ। Khalid's sister cooked the food. ओके, आप ये बनाना चाह रहे हैं, खालिद सिस्टर, इतना बनाइए बस, खालिद की बहन। uh, Khalid أخت خالد. हाँ बस हम्म, वही, इससे सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है, बाकी ठीक था, एक बार फिर से बना दीजिए। उख्तु खालिदिन। أخت أخت خالد طبخت الطعام. चलिए बिल्कुल सही है। चलिए, ओके सुबिया नेक्स्ट। जी सर। वक़फ़ना। हम्म, ज, ज, अ, क्या रूल है सर? वकफना, सख्फ यूज करके बनाइएगा, सख्फ भी आना चाहिए और वकफना भी आए, उसको चेंज मत कीजिएगा वकफना। जी जी सर। अ, अ, ज़ै- ज़ैनब व बुशरा। ज़ैनब व बुशरा, सर इसकी मीनिंग सख्फ मतलब होता है, वक़फ़ना का सर स्टैंडिंग होगा। जी बिल्कुल, और सख्फ अ, मतलब कोई बताए। स- शफ वो छत, रूफ. रूफ, छत, बिल भी रहा है, छत सख्फ, साउंड मैच कर रहा है, जी सर। ठीक है। ज़ैनब व बुशरा, अशफ़ वक़फ़ना। क्या मतलब हुआ। ज- ज़ैनब एंड बुशरा वशफ़ वो ठीक है, छत पे छत पे, खड़ी हैं। पे के लिए क्या वर्ड लाए खड़ी आप। हैं। जी सर। पे के लिए, पे पर, ऑन, उसके लिए क्या वर्ड लाई। अल अला। आप लाई थी। नो सर भूल गए थे। अ, और वकफना ये डुअल है या प्लूरल। सर डुअल है। वकफना डुअल है, और वकफता, वक़फ़ता मैं सिग्नल है सर। अरे भाई क्या है, कोई बताए। गर्ल वकफना, वक़फ़ता डुअल है फीमेल और सिंगल है। वक़फ़ना प्लूरल है.
वकफना प्लूरल है, तो ज़ैनब और बुशरा के साथ एक नाम कोई और ऐड कर दीजिए और फिर से सेंटेंस बनाइए और आला लगा दीजिएगा। ये प्लूरल के लिए आता है वकफना। जी सर। सलमा 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 व बुशरा व ज़ैनब और व ज़ैनब व अशफ अशफ़ा वक़फ़ना। वकफना अला सक़फ़ी, वकफना अला सक़फ़ी, आला फिर भी आपने यूज अला नहीं किया, शक ठीक है ना, तो अला सक़फ़ी सबसे। चलिए ठीक है। अच्छा, दो लोग रह गए, तो एक बार इन लोग से भी इस तरह का कुछ बनवाते हैं, देखते हैं कुछ चैलेंजिंग हो पा रहा है नहीं। यस तस्लीमा साहब, इट्स योर टर्न। जरा फतहा को ही यूज कीजिएगा, और मस्जिद, मस्जिद और वलद, दो वर्ड यूज होना चाहिए। यहाँ पे मेरा रूम से और फताहू चेंज नहीं होगा। जैसे मेरा रूम भी सही करवाइए या तो अल औलादु फतहु अल औलादु बाब फतहू कितने बदतमीज बाबल मस्जिद। मैं बोल बाबल मस्जिद, ठीक है, बात चाहिए। यसु मैं साहब, तबाकत का वर्ड यूज करना है और साथ में मुस्तशफा रहना चाहिए। जी सर। तबाकत और मुस्तशफा इन अ सेम सेंटेंस। सर मुस्तशफा हॉस्पिटल। जी जी सर, बनाएंगे। तबाखत मुस्तफा दोनों होगा। जी, तबाखत तो है ही है। तबाखत मुस्तशफा। बुशरा तबाखत ताम, तबाखत तामी अलल इलल मुस्तशफा। क्या मतलब हुआ? बुशरा कुक फूड एंड वेंट टू द हॉस्पिटल। वेंट के लिए क्या वर्ड आया? जी। वेंट के लिए क्या वर्ड आया? अच्छा अच्छा, वेंट नहीं बनाया था। बुशरा तबखत, जहाब जहाबत इलल मदरसती पूरा इलल से पूरा सेंटेंस फिर से बताइए। मुस्तशफा। बुशरा तबखत अत्तामी तामा तबखत अत्तामा जहा व एक ज़हाबत, मिनट वाओ सर। के साथ व ज़हाबत। वजहाबत वजहाबत मुस्तशफा इलल मुस्तशफा। चलिए ठीक। अगले एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि होमवर्क के लिए आगे ऑलरेडी आ रही है एक्सरसाइज, तो ये वाली कर ही लेते हैं। यहाँ पे वर्ब आगे दिया हुआ है, बस वर्ब को चेंज करना है उसी के हिसाब से, हमारे जो भी हाँ, वो है सब्जेक्ट के हिसाब से हमें उसको चेंज करना है और उसको बनाना है। ठीक है, चलिए नाज़िर साहब स्टार्ट कीजिए। सर चेंज करना है मतलब जैसे अर रजुलु दखल नहीं लगाएंगे। दखला क्या एक के लिए आता है? यहाँ पे रिजाल प्लूरल है, यस। दखला कैसे चल जाएगा? यस सर, प्यूलर के लिए हो जाएगा दखल 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 तुम तुम सब दाखिल अर हुए। रजुलु दखल तुम अलल मस्जिद अल क्या मतलब, मस्जिद। क्या मतलब हुआ? रिजालु दखल तुम अल मस्जिद, क्या अल मस्जिद? मतलब कि द मैन एंटर हुए मस्जिद में। अन दखल तुम का मतलब तुम इंटर हुए हो जाता है। अच्छा दखल तुमा सर, नहीं दखल तुमा डुएल हो जाएगा। कोई हेल्प करे? तो सर दखल ना दखलू दखलू दखल दखलू दखल ना प्लूरल, दखलू। लेकिन वो फेमिनिन के लिए, यहाँ जिंदा मर्द है बिल्कुल। अच्छा तो अर्रिजालु दखलू अल मस्जिद, दखलू। द मैन एंटर्ड। बस यहाँ पे कहाँ लाम मिल पे गया? पेश आ जाएगा क्या कह रहे हैं कि नाज़िर? वाव लग जाएगा। सर लाम पे पेश आ जाएगा कि वाव लग जाएगा, वाव लग जाएगा ना। वाव लग जाएगा। दखलू। वाव और अलिफ सिर्फ रहेगा, जो अलिफ यस पढ़ा सर, दखलू और सिर्फ रहेगा। रहेगा, पढ़ा नहीं जाएगा। अबीरा नेक्स्ट। जी सर। अल वलदू अल औलादू कतबू अदरसा। अल औलादु कत अल वलदु है ना भाई? सर एक है। क्या है बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? सर दिख नहीं रहा। हाँ अल वलदू थी।
अल वलदु कतब दर्स। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। अल वलदु का क्या मीनिंग हुआ? द बॉय रोट द लेसन। सर चलिए, इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा। यस आरफा। थर्ड। खालिद खालिद व हामिदुन फतह अलबाब फतहु फतह अलबाबा। क्या फिर से? खालिद व हामिद। फतह ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? खालिद व ओपेंड हामिद बाबा। अलबाबा बाबुन हामिद एंड खालिद एंड हामिद ओपेंड द डोर। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। ये समीरा नेक्स्ट। زينب وبشرى فتحتا النافذة. मीनिंग? Zainab and Bushra opened the window. चलिए, विंडो के लिए और कोई वर्ड हमने पढ़ा है मीरा, नाफिजा के अलावा? कोई बताए, नाफिजा के अलावा और कोई वर्ड हमने पढ़ा? यस सर, क्या चीज? नाफिजा के अलावा विंडो के लिए कोई और वर्ड हमने पढ़ा है? नाफिजा? शुब्बाक पढ़ा है हमने, शुब्बाक या नहीं? नहीं सर, अभी तो नहीं पढ़ा। No, sir. अपने चलिए ठीक है, तो शुब्बाक भी आता है, नाफिजा विंडो, शुब्बाक इज ऑल्सो अ विंडो। ओके मुनाजा नेक्स्ट, चलिए सर एक बार फिर से लिख दीजिए। पढ़िए मुनाजा, मैं लिख रहा हूँ। الولد الأولاد فعلوا ذلك. ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? said the boys فعلوا. कोई बताए फालू? क्या did it. डिड, करना, काम Did. करना। फेल बोलते हैं, Yes, उर्दू sir. में भी फेल बोलते हैं, यानी वर्ब को हम फेल बोलते हैं ना, काम, एक्शन। तो लड़कों ने ये किया है, लड़कों ने ये किया। अल औलादु फ़अलू ज़ालिक। अच्छा ध्यान में रखिएगा तमाम लोग, फ़अलू इस तरह का जो भी आएगा, वाव के बाद अलिफ एक रहेगा, जो कि पढ़ा नहीं जाएगा लेकिन लिखा जाएगा। फ़अलू, फ़अलू, अल औलादु फ़अलू ज़ालिक, इस तरह रहेगा। हम दखलू खरजू सब में अलिफ रहेगा। चलिए अरूबा नेक्स्ट। البنت ذهبت إلى المدرسة. मीनिंग? The girl went to the school. अल बिंतु, आपने क्या कहा वर्ड? ذهبت. चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। ओके नेक्स्ट, सुबिया। जी सर। हुमा हुमा खरजू मिन अल बैती। Yes. मीनिंग? The girl came out. Come out. गर्ल के लिए कौन सा वर्ड है? जी सर। गर्ल के लिए कौन सा अरबी का वर्ड है? बिनती। बिंत कहाँ है? चश्मा देखूं कहाँ गया मेरा। सर बैती। बैत गर्ल। रो हाउस के लिए. बड़ा सर मतलब हो तो जाएगा फिर तो, हर जगह जी चेंज सर। करना पड़ेगा। बैत गर्ल, अभी तक तो हर जगह बैत हाउस लिखा हुआ है हर डिक्शनरी में। सर ये हुमा बिन बैती है ना। हाँ, द रिटर्निंग दे। दे रिटर्निंग हाउस। यस ना, जैसा पढ़ने में क्या गलती है? हुमा खरजू मिनल बैत, क्या रहेगा? सर हुमा नहीं है, हुम है। उम रहेगा, ठीक है ना? हुम खराजू तो मिनल बैत। हुम खरजू मिनल बैत, दे वेंट आउट फ्रॉम द हाउस, दे वेंट आउट वेंट फ्रॉम द आउट द रिटर्न। हाउस। तस्लीमा साहब नेक्स्ट। हुआ शरबा अशाई. हुआ शरीबा He, अशाय, ठीक है। he drank the tea. और आपको कहना आई ड्रिंक द टी। अना शरबतु ठीक है, अशाई. चलिए ठीक है, मैं साहब नेक्स्ट। नहनु नहनु कतफ नहनु कतफना अल वर्दा मीनिंग? अलवर्दता. We
cut the flower. द रोज, वी प्लग द रोज, रोज है ना। Cut the rose. The और rose. फ्लावर के लिए क्या आती है? फ्लावर, जहरा तो जहरा। जहरा नाम भी होता है फीमेल का, और वर्दा भी नाम होता है। ठीक है, जहरा फ्लावर और वर्दा रोज। चलिए फायजा है आप, नेक्स्ट पढ़िए। चलिए नहीं तो आप ही कर दीजिए अबीरा। जी सर। अल बनातु तबखना तामा। ठीक है, अलबनातु तबखना तामीनी। सर द गर्ल्स कुक द फूड। चलिए ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा लेसन कंप्लीट। अगला वाला हमारा होमवर्क रहेगा, क्योंकि सिर्फ टिक लगाना है। इसमें भी कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरा ले लें कोई। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। जी सर। चलिए ठीक है, ठीक। ओके, जज़ाकिल्लाह। चलिए अगला पहाड़ आ रहा है अब। एक पहाड़ को हमने जेर किया, अब अगला पहाड़ आ रहा है। तो अभी तक हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। नहीं, नीचे हो जाता है। जब आप ऊपर पहुंच जाए तो सब नीचे दिखाई देता है। तो जो बहुत आगे निकल गए उनसे पूछिएगा, उनको बहुत नीचे दिखाई देता है। उनसे उनको अगर मैं बैठ के पढ़ाऊंगा कि आइए माजी मुजारे पढ़ते हो, क्या क्या बोर कर रहे हैं सर, ये सब तो पुरानी बातें हो गई। तो जब आप ऊंचाई पे पहुंचेंगे सब नीचे दिखाई देंगे इंशाल्लाह। तो अब हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस पढ़ने जा रहे हैं। आसानी अरबिक में यह है कि अरबिक सिर्फ दो में डिवाइड होती है। अभी कौन आया? अच्छा, कामरान साहब। पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन टेंस होता है वैसे। अरबिक जो है प्रेजेंट और फ्यूचर को एक ही में रखती है, उसको नाम देती है मुजारे। मुजारे, मुजारे, मुजारे के अंदर प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है? वो सब पता चल जाएगा इंशाल्लाह आगे जाकर के। अभी बस इतना समझ लीजिए कि अरबी ने हम पे रहम किया है कि दोनों के लिए हमें अलग अलग नहीं समझना है, कि प्रेजेंट को अलग से समझो और जो है आप पास्ट फ्यूचर को अलग से समझो। ये अलग अलग हमें नहीं करना है, और एक ही के अंदर दोनों हमें समझ में आ जाएगा। अच्छा, जरा सा फ्यूचर को भी इन्होंने ऐसे ही, मुजारे को भी ऐसे ही इन्होंने पढ़ा है। ऐसे ही का मतलब कि अलग अलग हिस्सों में बांट करके, मैस्कुलिन अलग, फेमिनिन अलग। जैसे हमने माजी पढ़ा था, तीन लेसन्स में बांट करके पढ़ाया था, ताकि एकदम गुच्छा ना बन जाए दिमाग में। तो वैसे ही मुजारे को भी इन्होंने अलग अलग पढ़ा है। भी पहला लेसन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। यानी एक आदमी, एक बच्चा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन वैसे ही जैसे हमने माजी को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसका ओवरव्यू देखा था, वैसे ही पहले एक बार मुजारे को समझ लेते हैं। मैं फिर वही वाली बात रिपीट करूंगा कि आज के इस मुजारे को समझाने के बाद मैं बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप 100% समझ जाएंगे। मैं ये भी उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप 50% समझ जाएंगे। मैं बस इसकी उम्मीद कर रहा हूँ 30% या 40% आप समझ जाएं। तो जब अपनी जगह पे आएगा मुदारे के अलग अलग, तो आपको समझना आसान है। ये आपके सामने मुदारे का पूरा चार्ट है। अगले तीन लेसन्स के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही यही सब है। और ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो अगले तीन लेसन्स आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे, समझ लीजिए। इस वीडियो के इस वाले पार्ट को समझ लीजिए कि 25 मिनट के बाद वाले पार्ट को आप दोबारा से सुन लीजिएगा, तिबारा सुन लीजिएगा, 10 बार सुन लीजिएगा, आपके हाथ में है। जब मर्जी चाहे आप बटन दबाएं और अपने हाथ से आप प्ले कर दें। तो लेकिन करना आप ही को पड़ेगा, उसके उससे शॉर्टकट कुछ नहीं होगा। तो मुजारे, ये जो रेड वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ब्लैक और रेड, ब्लैक वाला मेन वर्ब का पार्ट है, और रेड वाला अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऐड हो रहा है, हट रहा है। और साथ में जो जमीर लिखी हुई है, यानी प्रोनाउन लिखा हुआ है, वो समझने के लिए है कि किस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आपको जमीर के जरिए से पता चल जाएगा। ये जमीर ना भी हो तब भी वही मीनिंग होगा। चलिए जरा सा आप समझते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। अगर थर्ड पर्सन है कोई और सिंगुलर है और मेल है, हुआ जिसको हम कहते हैं ही, चाहे वो हामिद का नाम रहे चाहे वो ही लिखा रहे, तो हम या स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं। यक्तुलू का मतलब होगा वो कत्ल करता है, या वो कत्ल करेगा, वो मारेगा, या वो मार रहा है। ये आपका इंग्लिश के अंदर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, वो सब इसके अंदर आपको आपका आ जाएगा। फर्क आगे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा।
फर्क करने के लिए कुछ चीज ऐड करते हैं, लेकिन वो अभी डिस्कस मैं नहीं करूंगा वरना एकदम खिचड़ी बन जाएगी पूरी। तो या हम लगा देते हैं स्टार्टिंग में, और मीनिंग हो जाता है वो कोई काम प्रेजेंट में कर रहा है, फ्यूचर में करेगा। यक्तुलु वो कत्ल करता है, यजहबु जहाबा हमने पढ़ा था, यजहबु वो जाता है, याकुलु वो खाता है, लाइबा हमने पढ़ा था, यलअबु वो खेलता है, और तबखा हमने पढ़ा था, यतबखु वो बनाता है। ठीक है। जलसा हमने पढ़ा था, यजलिसु वो बैठता है। तो इस तरह या लगा करके वो कोई काम करता है। वही अगर हम ता लगा दें स्टार्टिंग में तो वो कोई काम करती है, शी के लिए आ जाएगा या और ता। सिर्फ लाल वाला पार्ट चेंज हो रहा है, बाकी पूरा वही है। तख्तुलु वो कत्ल करती है, तजहबु वो जाती है। अगर याकुलु वो खाता है और वो खाती है बोलना हो तो क्या बोलेंगे, कोई बताए? जी सर। वो खाती है, ये ताकलू ताकलू ताकुल। अकल। ठीक है। ताकल। यलअबु का मतलब वो खेलता है और वो खेलती है बोलना हो, यलअबु से तलअबु। तलअबु। तलबू। यजहबु वो जाता है, अगर वो जाती है बोलना है तजहबु। तज़हबु चलिए। और इसमें एक कंफ्यूजन आपको और मैं करवा देता हूं अभी से, कि ये और ये दोनों सेम है बिल्कुल। अब कंफ्यूजन इसको समझे, आसानी समझे। यानी तख्तुलु तुम कत्ल करते हो भी है मीनिंग, और वो कत्ल करती है भी है मीनिंग, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। यानी मैं मुझे बोल रहा हूँ तुम जाते हो तब भी मैं तजहबु बोलूंगा, और मुझे बोल रहा हूँ जैनब जाती है तब भी मैं तजहबु बोलूंगा। ठीक है ना। तो ये याद करने के लिए थोड़ा इजी भी है और कंफ्यूज होने के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है। ठीक है ना। तो या और ता। उसके बाद जब हम डुअल की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में तो या ही रहेगा। हमें मालूम है कि डुअल में अक्सर हम लोग अलिफ और नून का सहारा लेते हैं। जैसे कि नाउन में भी हमने कहा था मुस्लिम से मुस्लिमाने। इस मुस्लिम से मुस्लिमाने का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अलिफ नून लास्ट में ऐड करके उसको डुअल बना देता है। यक्तुलु वो कत्ल करता है और यक्तुलाने वो दोनों कत्ल करते हैं। तो याकुलु वो खाता है और वो दोनों खाते हैं बोलना हो तो क्या बोलेंगे, यअकुलान। याकुलाने वो दोनों खेलते हैं, यलाबू से यलअबानी। यलाबान। ठीक है, बिल्कुल सही है। यतबखु वो बनाता है, वो दोनों बनाते हैं, यतबखानी। यतबखानी। और वो बनाती है शी तबखतानी। नहीं, तबख खाने अभी नहीं। तबखात। ततबखु तबखान। ततबखु। अच्छा, जो आपने ततबखाने बोला वो तबख just नीचे आ रहा है। बस वही अलिफ नून ता हम फेमिनिन के लिए लगा रहे थे, उसी के लास्ट में अलिफ नून लगा दिया तो फेमिनिन डुअल हो जाएगा। तजहबाने वो दोनों जाती हैं, तख्तुलाने वो दोनों कत्ल करती हैं, तशरिबाने वो दोनों पीती हैं, तुसब्बिहाने वो दोनों तस्बीह बयान करती हैं। ठीक है ना। तो ता लगा करके अलिफ नून लास्ट में लगा देंगे तो डुअल। अलिफ नून को आपको मालूम है कि अलिफ नून ये सर यस। अलिफ नून तो ऑलरेडी डुअल में होता ही है ना। तो वही तो लगा के डुअल बना रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं मतलब वो तो हम लोग ने पढ़ा ही ना, डुअल में अलिफ नून तो होता ही है। बस 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 वही 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 याद रखिए उसको, उसको याद रखिए। तो ये तख्तुलू से जब आपको डुअल बनाना होगा तो आप क्या लगा देंगी, तख्तुलाने। यस तख्तुलू से डुअल बनाना होगा तो तख्तुलाने हो जाएगा ना। यस अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा फायदा, वो जो हमने यस पढ़ा है वो डिफरेंट है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट है। याद रखने के लिए ठीक है कि आने लगाते हैं हम डुअल बनाने के लिए, लेकिन वो जो आपको जो याद आ रहा है मैंने पहले ही बताया, मुस्लिम से हम बना रहे थे जो मुस्लिमान है, मुस्लिम से मुस्लिमान है वही वाला याद है आपको। यस सर यस सर। मुस्लिमतुन से मुस्लिमतान है। मुस्लिम ये नाउन है कि वर्ब है? ये वर्ब है। नहीं, नाउन है। नाउन है ना भाई, मुस्लिम नाम है ना किसी का, यस सर मुस्लिम नाम है ये जो नाउन। पढ़ रहे हैं। और तख्तुलान है ये नाउन है कि वर्ब है? ये तो वर्ब है। ये verb है। तो दोनों में डिफरेंट है, वो नाउन है ये वर्ब है। हाँ, लेकिन समझने के लिए याद रखिएगा कि आने लगाते हैं हम डुअल बनाने के लिए। अगर कुछ लोग कंफ्यूज सर यस तो परेशान ना होइएगा, आज पहली क्लास है, थोड़ा कंफ्यूजन होगी। अच्छा, सर यस बोलिए बेटा। सर अगर हम लोग को कहना हो कि दो मुस्लिम क्या नाम है बैठते हैं तो हम लोग ऐसे बोलेंगे मुस्लिमानी यजलिसानी। ठीक है, बिल्कुल सही। सही है सर। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक। तो ये जो प्लूरल वाला डुअल, सॉरी फेमिनिन वाला डुअल है तख्तुलाने, इसको मैं आपको कंफ्यूज करवाऊंगा। यहाँ सामने इसके देखिएगा, अंतुमा तख्तुलाने, ये दोनों सेम है बिल्कुल।
तुम दोनों कत्ल करते हो तब भी हम तख्तुलाने बोलेंगे, और वो दोनों कत्ल करती हैं तब भी हम तख्तुलाने बोलेंगे। तुम दोनों जाते हो तजहबाने, वो दोनों जाती हैं तब भी तजहबाने। अब ये आपको आसान लगे या इजी लगे, लेकिन है ऐसा ही। शायद आप कुछ लोग आसान लगे कि ठीक है भाई एक याद करो दोनों याद हो जाएगा, और शायद कुछ लोग मुश्किल लगे कि भाई कैसे समझ में आएगा कि फेमिनिन की बात कर रहे हैं कि सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे सब समझ में आएगा इंशाल्लाह। और अगर हम बात करें आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ अभी तक हमने सिंगुलर पढ़ा या लगाएंगे, सिंगुलर फेमिनिन पढ़ा ता लगाएंगे तख्तुलू। डुअल पढ़ा हमने, आने लगा देंगे उसी दोनों के लास्ट में, यक्तुलाने और तख्तुलाने हो जाएगा। अब उसके बाद है नेक्स्ट प्लूरल। प्लूरल में भी याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि आप मुस्लिम से क्या प्लूरल बना रहे थे, मुस्लिमूना। मुस्लिमूना। मुस्लिमुना, वाव नून ऐड कर रहे थे। याद रखने के लिए वाव नून यहाँ पे भी ऐड कर देंगे आप। यक्तुलूना, या तो ऐड ही कर रहे थे हम हुआ के साथ, वहीं अगर हमें हुमा आ गया प्लूरल तो यक्तुलूना। यजहबूना वो सब जाते हैं, याकुलूना वो सब खाते हैं, यलाबूना वो सब खेलते हैं, यसजुदूना वो सब सजदा करते हैं, ठीक है ना, युसल्लूना वो सब नमाज पढ़ते हैं, यहुज्जूना वो सब हज करते हैं, यातमीरूना वो सब उम्रा करते हैं। तो वाव नून लगा देते हैं हम वर्ब क्लास में प्लूरल बनाने के लिए। हुन्ना अगर फेमिनिन है प्लूरल, यहाँ मैस्कुलिन की हम बात कर रहे थे, फेमिनिन है तो यक्तुलना। जैसे आपने अ, अगर मैं बोलूं जहबना, कोई बताए क्या मतलब होगा जहबना? सर वो सब गई। वो सब जाती गई। फीमेल प्लूरल की बात कर रहे हैं ना? गई। जी। यस सर। वही बस वही इसमें भी है, यजहबना बस या लग जाएगा। यजहबना जहबना वो सब गई, यजहबना वो सब वो जाती सब हैं। गई। तो ऐसे जोड़ करके याद रखना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इजी होगा, वरना एक दूसरे का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ। हुन्ना यक्तुलना वो सब कत्ल करती हैं, हुन्ना यजहबना वो सब जाती हैं, और हुन्ना यकुलना ना लगा देते हैं लास्ट में, वो आपको वो सब करती हैं प्लूरल फेमिनिन बनाने के लिए। नहनु में आ जाइए, हम सब करते हैं। नहनु को भी आप याद रख सकते हैं नून से, नून से जैसे नून है वही नून यहाँ लगा दीजिए। नक्तुलु हम कत्ल करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं, नरकाऊ हम रुकू करते हैं, नजहबु हम जाते हैं, सबाहा यसबाहु तैरना, नसबहु हम तैरते हैं, नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं, नाकुलु हम खाते हैं, नजलिसु हम बैठते हैं, नदरुसु हम पढ़ते हैं, नकराउ हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नून लगा देंगे हम सर वर्ब। ये अभी तक अलग था, ये एक में ज्वाइन कर दिए कि उसका एक मीनिंग हो गया। अभी तक अलग था। नाहनु लगाने की जरूरत नहीं है, नाक तुलू हम सब हम इनमें सब कत्ल करते हैं। इनमें से कोई भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। अगर मैं बोल रहा खाने के लिए हूँ, ना खाली, हाँ, जो अभी मैं बोल रहा हूँ मतलब यक्तुलाने, नया तो स्टार्ट हुआ मतलब है। ये कि वो दोनों कत्ल करते हैं। जी। सर यस। सर ये जो हुमा लगा है मतलब फेमिनिन के लिए, उसमें तख्तुलानी है, और ये जो अंतुमा है उसमें भी तख्तुलानी है। तो सर जो अंतुमा है वो दोनों के लिए ना, मेल एंड फीमेल। हाँ हाँ बिल्कुल। तो समझ लीजिए कि एक ही के अंदर तीनों हो गए, आप ये कहना चाह रही हैं? जी सर। हाँ ठीक है। आसान भी समझ एक तौर से है कि एक ही में तीनों हो गए, तीनों अलग अलग याद करना पड़ता, मुश्किल होता। चलिए तो जी सर। नक्तुलु हम कत्ल करते हैं। इसी तरह अना को भी आप अलिफ से याद रख सकते हैं। अना अक्तुलु, अना अजहबु मैं जाता हूँ, मैं कत्ल करता हूँ। अना अलअबु मैं खेलता हूँ। अना अतबहु मैं खाना बनाता हूँ। तो अगर मुनज़्ज़ह हमें कहना हो हम खाना बनाते हैं, मुनज़्ज़ह यस सर। हम खाना बनाते हैं। हम सर खाना बनाने का नहीं याद। यस अरूबा। सर सर बता रहे नताबख न, नताबखु ता पे जबर मत लाइए। अभी क्या बता रही हैं? सर नतबखु नतबखु। नतबहु। और कोई भी बताए अगर कहना हो मैं खाना बनाता हूँ। नत अतबखु। अतबहु, अतबहु। और अतबखु। और जो है वो खाना बनाता है, यखबतु यतबखु यतबहु। चले यतबखु ओके ठीक है। तो यतबखु। इसी तरह अगर यू सेकंड पर्सन में आ गए, अब हम लोग सेकंड पर्सन मतलब जिसे हम बात कर रहे हैं, जो हम जिसको एड्रेस कर रहे हैं, जो हमारा मुखातब है। अंता ततबखु, अंता तख्तुलु, अंता तजहबु, ता लगाते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया शी वाला और यू वाला, यू मैस्कुलिन वाला दोनों सेम है। शी वाला और यू मैस्कुलिन वाला दोनों सेम। उसके बाद आ रहा है
अंती ततबखीना, सबसे मुश्किल है ये, मतलब मुश्किल इन द सेंस कंपेयर टू अदर्स, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। वजह यह है कि सिंगुलर फेमिनिन की हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ता लगाएंगे और लास्ट में यानून लगाएंगे। तख्तुलीना, तुम कत्ल करती हो, है एक बच्ची, एक औरत, एक खातून, लेकिन ला रहे हो उसके लिए तीन नए वर्ड्स को जोड़ना पड़ रहा है, स्टार्टिंग में ता और लास्ट में यानून। ठीक है ना, ये कंफ्यूज करता है अक्सर और बेशतर लोगों को। तो ततबखीना, ताकुलीना बहुत बाद में आएगा, अभी 2 चैप्टर के बाद शायद आए। तख्तुलीना, तजहबीना, ततबखीना, तो वहां पे अच्छे से समझ लेंगे। तो यू फेमिनिन सिंगुलर के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है। अंतुमा इससे पहले आ चुका है। तख्तुलाने जो यहाँ फेमिनिन के लिए था वही सेकंड पर्सन के लिए भी है, तुम दोनों कत्ल करते हो। तजहबाने, तुम दोनों जाते हो। स्टार्टिंग में ता और लास्ट में अलिफ और नून। अलिफ और नून डुअल की अलामत है और ता सेकंड पर्सन की अलामत है, तो दोनों को ऐड करके हमने बनाया तख्तुलाने, तजहबाने, ततबखाने, ताकुलाने। आने आने लगा रहे हैं हम डुअल बनाने के लिए और ता लगा रहे हैं यू बनाने के लिए। अंतुम तख्तुलूना, प्लूरल के लिए वाउनून, प्लूरल के लिए हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे यख्तुलूना था, सेम वही है, बस या को ता से बदल दिया है। तुम, तुम को ता से आप याद रख सकते हैं, तुम कत्ल करते हो। तख्तुलूना, तुम जाते हो, तुम सब जाते हो। तजहबूना, तुम सब खेलते हो। तलाबूना, ठीक है ना। और लास्ट में है अंतुन्ना, हो जाएगा तख्तुलना। ये जो नून यहाँ लगा हुआ था वही सेम बिल्कुल है, बस यहाँ पे स्टार्टिंग में या था और स्टार्टिंग में यहाँ पे ता आ जाएगा। तो कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है, 1.5 मिनट और बाकी है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने ओवरव्यू देने की कोशिश की, सिर्फ मैंने आपको हेल्प करने के लिए कोशिश की। बाकी बुक के अंदर ये अलग अलग पूरा आएगा, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम उसको समझेंगे। अब कल जो हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे, अल वलदु, वलदुन मुज्तहिदुन, मेहनती लड़के के नाम से लेसन है। इस लेसन के अंदर मुजारे के हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन और थर्ड पर्सन को पढ़ने वाले हैं। यानी एक आदमी या एक लड़का कोई काम कर रहा है तो कैसे बनेगा, दो आदमी या दो लड़के कोई काम कर रहे हैं प्रेजेंट में तो कैसे बनेगा, या बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं तो कैसे बनेगा। तो हम फेमिनिन की बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं बात करेंगे तुम कर रहे हो मैं कर रहा हूँ, वो सब बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ थर्ड पर्सन की बात करेंगे और थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन की हम बात करेंगे। इंशाल्लाह इसको कल स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ की शक्ल में आपके सामने आना शुरू होगा और इंशाल्लाह इसके धीरे धीरे हम लोग चढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। जो लोग टिकेंगे वो इंशाल्लाह सीख जाएंगे और जो डामाडोल हो रहे हैं होते रहेंगे इंशाल्लाह वो रह जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे, हमारी मेहनत के आमीन। से ज्यादा हमें चीजें फराहम कर। अल्लाह ताला ही आसानी करने वाला है, अगर वो आसान कर दे तो जैद बिन साबित 15 दिन में इब्रानी जबान सीख जाते हैं, तो अल्लाह ताला आसान कर दे तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैर। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।